हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 18 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी अक्षरों का महत्व भाग 4 और डेट है इस वर्कशीट की 26 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, ताकि मैं आपकी वर्कशीट से रिलेटेड जितनी भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुनाकर मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। तो इसमें इस अक्षर का महत्व जो हमारा पाठ है उसके लेखक कौन है? गुनाकर मूले। उन्होंने क्या बताया था कि जो अक्षर का जब से हमने अक्षर सीखे हैं तब से ही आदमियों ने अपना इतिहास लिखना आरंभ किया है, कि किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब आगे तब हम इस वर्कशीट को आगे देखते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षर की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। ठीक है, तो अगर हम अक्षर का खोज नहीं होती तो हम क्या होता अक्षर को, तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते, क्योंकि इतिहास हमें कैसे मिला? क्योंकि वो इतिहास हमें लिखा हुआ मिला है। अगर लिखा हुआ नहीं मिलता तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, या क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अब जैसे अब आपको अपना इतिहास पढ़ते हो, क्लास का इतिहास है आपका, कि आप देख पाते हो कि पहले ज़माने में कौन राजा थे, कैसे लोग थे, कैसे वो रहते थे, तो सब किस प्रकार जान पाते, क्योंकि जो पूरा इतिहास लिखा हुआ है इसी वजह से हम जान पाते। अगर ये नहीं होती तो हम ये सब चीज़ें नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। तो अक्षर की खोज के बाद ही क्या हुआ? मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लग गया था। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लग गई। ठीक है, जो आपके पूर्वज थे उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस लिया वो अपना एक्सपीरियंस अगर लिख के जा रहे तो वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ठीक है, वो उसका उनका ज्ञान वो आपको मिल जाता है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अभी क्या बता रहे हैं कि जो 6000 सालों में ही मनुष्य का सबसे ज़्यादा तेजी से विकास क्यों हुआ? क्योंकि अक्षरों का हमने सीखा, अक्षरों को सीखा और उससे बनी लिपियों को हमने सीखा, तभी हमारा सबसे ज़्यादा तेजी से विकास हुआ है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों का हम पढ़ते और लिखते हैं वे कब बने, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अक्षर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें इसको सब कुछ जानना जरूरी है कि किसने बनाए थे, कब बनाए थे और किस तरह बने थे। ठीक है बच्चों, इसके बारे में इतिहास इसका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चों। तो अब देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। हम गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, सोच कर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या क्या लाभ हुए। तो अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या क्या लाभ हुए इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग? अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना आरंभ कर दिया। लिखना आरंभ कर दिया था अपने विचारों को। सेकंड क्या हुआ? अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों को लिखित रूप में पहुंचाया। एक तो क्या हुआ, उसने अपने विचारों को लिखना स्टार्ट किया, और जो उसके ज्ञान और अनुभव था उसने वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लिखित रूप में रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो उसकी आने वाली पीढ़ी है उसको वो ज्ञान उनको मिल पाए बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा अक्षर की महत्व का हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, यदि अक्षर की खोज ना होती तो क्या होता? अगर अक्षर नहीं होते तो क्या होता बच्चों? तो देखते हैं इसमें, तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अगर अक्षर की खोज नहीं होती तो मनुष्य अपने विचारों को लिख नहीं पाता और अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव को आने वाली पीढ़ियों तक आगे नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कि क्या होता अगर हमारे पास अक्षर का खोज नहीं होती बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ और हानि के विषय में अपने दोस्तों के बारे में बातचीत करिए। तो लिखित और मौखिक के फायदे और नुकसान देखते हैं क्या क्या है। तो लिखित के हैं, लिखित भाषा लिखी जाती है, यह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, इसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। ये क्या इसके फायदे हैं। और नुकसान क्या है इसके, मतलब क्या इसकी हानि क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे हानि, परंतु इसे सीखने में समय लगता है और इसके लिए एकाग्र होना पड़ता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे बच्चों? हानि, और ये इसके क्या हो जाएंगे? लाभ हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मौखिक भाषा का। मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपने
दैनिक जीवन में करते हैं। तो मौखिक भाषा हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे एक दूसरे की बातें सुनने के लिए करते हैं, एक दूसरे को अपने विचार प्रकट करने के लिए करते हैं। इससे सीखना सरल भी होता है। लेकिन दिक्कत क्या है इसके साथ, हानि क्या है इसकी, परंतु दो पीढ़ियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना इसके माध्यम से संभव नहीं है। अगर आपको मैंने जो बात की वो अगर आप मेरे जाने के बाद किसी और को बतानी तो कैसे बताओगे, क्योंकि वो किसी को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैंने उसको लिखा नहीं है। लिखने के बाद ही वो किसी आगे वाली पीढ़ी को मिल सकती है ना, तो इसलिए इसको आगे वाली पीढ़ी के लिए सेव रखना पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये इसकी हानि हो जाएंगी, ये इसके लाभ है। वैसे ये इसी प्रकार लिखित के ये यहाँ तक हमारे क्या थे, लाभ थे, और यहाँ तक हमारे क्या हानि थे, और मैंने मिक्स करके लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो देखते हैं इसमें क्या है ये। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रही है। जैसे कि 5 अरब और 10,000, ये दोनों किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, साल के बारे में। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि साल की विशेषता बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। लेकिन अगर किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये क्या था हमारे पास, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये सभी क्या है, चीज़ें हम गिन सकते हैं। जैसे कि संतरे को हम गिन सकते हैं, बच्चों को हम गिन सकते हैं, शहर को हम गिन सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या किया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक मापतोल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हो कौन कौन से मापतोल है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 3 पानी, तो इसके लिए एक मापतोल क्या लिया, 3 जग पानी। ठीक है, क्योंकि पानी को मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, तो इसलिए हमने जग की हेल्प से इसको मापा है। नेक्स्ट है 1 जीरा, नहीं 1 किलो जीरा। ठीक है, तो किलो की हेल्प से इसने मापा है इसको। तो रेखांकित शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, तो जिसको हम नहीं काउंट कर सकते वो क्या हो जाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़े, रिक्त स्थानों में दिए गए मापतोल की उचित शब्द छांटकर लिखिए। जैसे कि 3 खीर, तो 3 क्या होगा, 3 देखते हैं इसके अनुसार हमने लिखे हुए यहाँ पे, तो क्या होगा, 3 कटोरी खीर। फिर नेक्स्ट 2 एकड़ जमीन। ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा 2 एकड़ जमीन बच्चों। तो 6 अब है 6 डैश कपड़ा, तो 6 मीटर कपड़ा बच्चों। यहाँ पे क्या है, 6 मीटर कपड़ा, इसमें आप भरेंगे मीटर। 1 डैश रेत, और एक क्या है, 1 ट्रक रेत, ट्रक में आती है रेत। ठीक है, डैश नेक्स्ट है 2 डैश कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कितना आएगा, 2 प्याला कॉफ़ी। 5 डैश बाजरा, तो 5 किलो बाजरा, तो किलो में आएगा यहाँ पे बाजरा। मैं इसको इकट्ठा आपको दिखाऊंगी एक बार। 1 डैश दूध, तो दूध को हम किस में मापते हैं बच्चों, लीटर में, तो यहाँ पे आएगा लीटर। और 3 डैश तेल, तो तेल किस में आएगा, 3 कटोरी तेल। कटोरी हमारे यूज़ नहीं हुआ है, तो आप इसको कटोरी को यूज़ कर लें। अच्छा, कटोरी हो चुका है, तो आएगा इसमें 1 चम्मच तेल, इसमें आप लिखेंगे 1 चम्मच तेल बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा है 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, और एक जो हमारा लास्ट का यहाँ पे बच गया उसको हम देख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 डैश तेल, तो 3 चम्मच तेल बच्चों, तो यहाँ पे आप चम्मच लिख देंगे। तो इस प्रकार ये बच्चों पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।